हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए कि परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया, हमें ये समय दिखाया, हमें संभाल के रखा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज मैं प्रभु का वचन लेके आई हूँ आपके पास, अधूरा समर्पण। आज हम जानेंगे कि अधूरा समर्पण क्या है। ये परमेश्वर ने जो परमेश्वर में लोग अधूरा समर्पण करते हैं वो कैसे करते हैं, और वो कैसे जाने कि हम अधूरा समर्पण कर रहे हैं। हालेलुया। आज हम वचन से जानेंगे। तो हम प्रियो पढ़ेंगे उत्पत्ति का पुराना नियम, जो ओल्ड नियम है, उत्पत्ति का 4 अध्याय से पढ़ेंगे। हम 4 अध्याय के 1 वचन से लेके 7 वचन तक मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी कि यहाँ पे हम क्या सीखते हैं। हालेलुया। तो मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी। लिखा है यहाँ पे, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। हालेलुया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कैन को पहले जन्म दिया परमेश्वर की सहायता से, और उसने कहा कि यहोवा की सहायता से मैंने एक पुरुष पाया है। और फिर हाबिल को जन्म दिया। पुरुष पाया मतलब जो अपने बाप के साथ पूरी मेहनत करेगा। हालेलुया। तो फिर उसने हाबिल को जन्म दिया, और लिखा है, देखो, हाबिल भेड़ बकरियां का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। जैसे आदम किसानी करता था, वैसे ही क्या कैन ने भी अपने पिता से सीखकर किसान बना। हालेलुया। वो खेती बाड़ी करने लगा, और हाबिल क्या हो गया, भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। हालेलुया। आगे लिखा है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और यहाँ पे लिखा कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई पहलोठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा, क्यों तेरे मुंह पर उदासी छा गई, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। अगर तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तो प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे क्या सिखा रहा है कैन और हाबिल के बारे में। आखिर कैन की जो भेंट थी, परमेश्वर ने क्यों उसे स्वीकार नहीं किया? प्रियो, क्योंकि वो अधूरा समर्पण था। हाबिल को देखे तो उसने कई पहलोठे भेड़ बकरियों में जिनका वो चरवाहा था, उत्तम से उत्तम कई पहलोटे परमेश्वर के लिए लाके परमेश्वर को संपूर्ण पूरा का पूरा बलिदान वो दिया। और जहां पे हम कैन के बारे में पढ़ते हैं, वो अपनी उपज में से कुछ लेकर आया और परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। तो प्रियो, यहाँ पे हमें वचन के अनुसार पता चल रहा है, जब हम परमेश्वर को देखो, परमेश्वर हम इन चीजों के लिए भूखा नहीं है। परमेश्वर हमारे शुद्ध मन को देखता है कि हमारा मन कितना खराई के साथ परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा है। परमेश्वर को अपने मन से हम क्या दे रहे हैं, खुशी से। परमेश्वर उस चीज को देखता है। अगर हम परमेश्वर को दे रहे हैं और अंदर ही अंदर कुड़कुड़ा रहे हैं, जहाँ जो पूरा हिस्सा परमेश्वर का बनता है वो नहीं दे रहे, तो हमारी भेंट स्वीकार नहीं होगी। हमारा जो समर्पण है वो अधूरा होगा। जैसे कैन का हुआ, कैन की परमेश्वर ने भेंट इसीलिए स्वीकार नहीं की क्योंकि वो अधूरी थी, वो कुछ थी, वो उत्तम नहीं थी, वो उसने पहलोटे में से ज्यादा बहुत अच्छी से नहीं लाके दी थी।
उसने कुछ लाके दी, और जो उसका भाई था हाबिल, उसने कई पहलौठे जो थे लाके परमेश्वर के वेदी पे क्या किया, उसने बलि किए परमेश्वर के लिए। तो यहाँ से हम सीखते हैं कि हमें परमेश्वर को भेंट कैसी देनी चाहिए। तो प्रियो, यहाँ पर भेंट की बात करते हैं। कोई कहता है हम जब संडे को जाते हैं दान पात्र में हम क्या करते हैं, दान पाते हैं। हम भी के देखते हैं काफ़ी जगह पे लिखा होता है दान पात्र। तो प्रियो, हम परमेश्वर को दान देने वाले कौन हैं? क्या परमेश्वर भिखारी है या परमेश्वर गरीब है जिसे हम दान देंगे? पहली बात, दान नहीं है, भेंट है। हम क्या बोले, भेंट दे रहे हैं। और जब हम परमेश्वर को भेंट दें, उत्तम से उत्तम भेंट दें। जैसे कैन ने दी कुछ लाके, वैसे नहीं, जैसे आपका मन करे खुशी से वैसी भेंट दें, जैसे हाबिल ने दी। और यहीं पे परमेश्वर का वचन आगे हम पढ़ेंगे हन्निया और शफीरा के बारे में। यहाँ पे क्या किया उन्होंने, हम प्रेरितों के अभी हम जा रहे हैं प्रेरितों की पुस्तक में, नए नियम में चलेंगे, वहां पे हम देखते हैं कि क्या हुआ। 5 अध्याय निकालेंगे हम यहाँ का। यहाँ पे लिखा हुआ है, हन्निया नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेतों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हन्निया, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? तब जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हन्निया गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। वैसे ही फिर उसकी पत्नी भी आई पतरस के पास। पतरस ने पूछा, क्या तुम्हारी भूमि इतने में ही बिकी थी? उसने कहा, हाँ, इतने में ही बिकी थी। उसने भी पतरस से झूठ बोला, पतरस से झूठ बोला, परमेश्वर के दास से झूठ बोला। वही बात पतरस ने उसे कहा, तुमने क्यों एका किया इस झूठ के लिए? क्यों झूठ बोला? जैसे उसने झूठ बोला तो वैसे ही उसकी, जैसे हन्निया वहां पे खत्म हो गया झूठ बोल के परमेश्वर के आत्मा से, वैसे ही उसकी पत्नी भी खत्म होगी। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि वो परमेश्वर को दे रहे हैं। यहाँ पे परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मुझे जरूरत है। उस समय ऐसा होता था, जो प्राचीन कलीसिया थी वो जब परमेश्वर ने बढ़ने लगी, आत्मा से बढ़ने लगी, तो वो क्या करते थे, जैसे हम देखते हैं कि एक धनी व्यक्ति था परमेश्वर के पास। वो आया प्रभु यीशु मसीह के पास, प्रभु मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? प्रभु ने कहा, व्यवस्था को पढ़ो, उसका पालन करो, उसे मानो। उसने कहा, मैं सब करता आया हूं बचपन से ही। प्रभु ने कहा, फिर तुम्हें ये करने की जरूरत है कि अपना सारा धन बेचकर कंगालों में बांट दे। पर वो धनी व्यक्ति था। क्या था? धनी व्यक्ति था। उसको ये सही नहीं लगा और वो वहां से चला गया और उसने ये नहीं किया। हम पुराने नियम में देखते हैं कि दशमांश देते थे। नए नियम में प्रभु किसी भी वचन को तोड़ने नहीं आया। परमेश्वर के व्यवस्था में लिखा हुआ है, परमेश्वर हर एक वचन को पूरा करने आया है। परमेश्वर ने सारे वचनों को पूरा किया और कठोर किया है हमारे लिए, कोई वचन तोड़ा नहीं है। जब हम देखते हैं पुराने नियम में लिखा था, अगर तू व्यभिचार करेगा, अगर कोई व्यभिचार करता था उसे मार दिया जाता था। और नए नियम में लिखा हुआ है, अगर कोई व्यभिचार करे या उसके बारे में सोच भी ले तो वो पापी हो गया। आप बताइए, यहाँ पे परमेश्वर ने आज्ञा को तोड़ा है या और ज्यादा कठोर कर दिया है? तो यहाँ पे भी परमेश्वर ने कहा, अपना पूरा धन
बेच के कंगालों में बांट दो। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि अपना दशमांश लाके मुझे दो, जा कंगालों में बांट दो अपना पूरा धन, लेकिन उस व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया। तो वहां पे लोग क्या करते, वहां पे हमें वचन क्या सिखाता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो भी देना है अपने मन से खुश होके देना है। रही दशमांश की बात, तो परमेश्वर कहता है कि जो लोग कहते हैं कि दशमांश नए नियम में कहीं नहीं लिखा। परमेश्वर ने, आप धनी व्यक्ति को देख सकते हैं, प्रभु यीशु ने उसे क्या कहा, अपनी पूरी संपत्ति बेच के कंगालों में दान कर दो। तो फिर अगर आप दशमांश की बात ले जा पूरे के लिए, तो प्रभु ने तो इसे कहा पूरा बेच के दान कर दो, जो आप प्रभु के पीछे चलना चाहते हो। हालेलुया। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में वो व्यक्ति ये सोचेगा कि मुझे पूरा देना है, जहाँ दशमांश मेरे लिए अच्छा है। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे निर्गमन 35 का 4 से पढ़ेंगे। हम निर्गमन के जाएंगे पुस्तक में, वहां पे परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रियो परमेश्वर के वचन में, हाँ हम 4 से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर मूसा ने इजरायलियों की सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वह ये है। तो प्रियो मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी, और मूसा ने क्या किया, इजरायलियों को वो आज्ञा सुनाई परमेश्वर की, जहाँ पे लिखा है, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वह ये है, तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए। परमेश्वर के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहें वह यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले आए, अर्थात सोना, चांदी, पित्तल, नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुइयों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजियाला देने के लिए तेल, अभिषेक का तेल और धूप के लिए सुगंध द्रव्य, फिर एपोद और चरपास और के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि। ये सब चीजें भेंट के लिए परमेश्वर ने बोला मूसा को। हालेलुया। किसने बोला? परमेश्वर ने, कि इजरायलियों को बोलो कि ये वो भेंट जिसका मन चाहे खुशी से मेरे भवन में ले आए। और ये भेंट क्या है? जो जो वस्तुएं परमेश्वर के भवन में चाहिए, ये वो वस्तुएं हैं। दीप जलाने के लिए तेल, अभिषेक के लिए तेल, धूप, गंधरस, हर एक चीज, कपड़ा, झंडे के लिए हर एक चीज क्या है, परमेश्वर ने क्या बोला है कि ये तुम भेंट करके मेरे भवन में ले आओ, जिसकी इच्छा हो। तो प्रियो, यहाँ पे हम देखें दान और दशमांश और भेंट में क्या अंतर है। दशमांश वो है जो हम अपनी कमाइयों में से परमेश्वर को 10वां हिस्सा देते हैं, और वो परमेश्वर का बनता है। जैसे अब्राहम ने प्रभु यीशु को, मलिक सिद्दीकी को अपना क्या दिया? दशमांश दिया। हालेलुया। तो दशमांश हमारा बनता है, क्योंकि पुराने नियम में दशमांश के बारे में बोला था, और लोग बोलते हैं नए नियम में दशमांश के बारे में नहीं बोला गया। नए नियम में बोला है तुम पूरी संपत्ति, जितनी संपत्ति है तुम्हारी, बेच के कंगालों में बांट दो। तो प्रियो, आपके लिए दशमांश देना सही है या पूरी की पूरी संपत्ति? तो प्रियो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो पूरी संपत्ति बेच के कंगालों में बांट दो और प्रभु में आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया। और चाहो तो दशमांश देके परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करो। रही भेंट, भेंट वो है जो अपनी खुशी से आप देते हो। दशमांश तो बनता है, वो परमेश्वर का हक है। वो आपकी जब कमाई आती है उसमें से परमेश्वर को उसका 10वां हिस्सा जाएगा। वो ऐसे नहीं कि आपकी कमाई आई, आपने उसमें से पहले अपना हिस्सा निकाल लिया, अपने बच्चों की ट्यूशन फीस निकाली, घर के खर्चे निकालिए, ये निकालिए, वो निकालिए, और जितना बचा अभी प्रभु मैं इसमें से आपको क्या कर रहा हूँ? दशमांश दे रहा हूँ। वो आप प्रभु के साथ धोखा कर रहे हैं। वो दशमांश नहीं है, वो आप प्रभु को ठग रहे हो। और वो दशमांश देने का आपका फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो स्वीकार हो ही नहीं रहा।
दूसरी बात, जो लोग जहां पे जाते हैं, जहां से उन्होंने बपतिस्मा लिया है, जहां पे वो कंटिन्यू कलीसिया में जा रहे हैं, उनका दशमांश वहां पे बनता है। अगर आपने कहीं से बपतिस्मा लिया, वहां पे आप कंटिन्यू नहीं जा पा रहे हो, दूर है जहां आप नहीं जा सकते वहां पे, तो जहां पे प्रेजेंट में आप कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू संडे वहां पे चर्च जा रहे हो, आत्मिक रोटी आप ग्रहण कर रहे हो, तो आपका दशमांश वहां पे बनता है। टुकड़ों में नहीं कि आधा दशमांश आपने यहाँ पे दे दिया, आधा दशमांश आप कहीं और दे रहे हो, और आधा दशमांश आप कहीं और दे रहे हो। हन्ना और शफीरा जैसे मत करो, परमेश्वर के आत्मा से आप झूठ मत बोलो। जहां पर आपने दशमांश देना है, एक ही जगह पे दीजिए, और परमेश्वर में खराई से जो प्रभु का हिस्सा बनता है वो प्रभु को जाना चाहिए। रही भेंट की बात प्रियो, तो परमेश्वर का वचन कहता है खुशी से जिसका मन चाहे। यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट के ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहे वह यहोवा की भेंट लेकर आए। जितने अपनी इच्छा से देना चाहे। अगर आपके मन में कुड़कुड़ाहट है कि मैं इतना दे रहा हूँ, ये मेरे काम आ जाएंगे बे, तो आप प्रभु को भेंट मत दीजिए। अगर आप भेंट दे रहे हैं, खुशी से दीजिए, दिल से दीजिए कि वो भेंट स्वीकार हो। और जो हम संडे को देते हैं वो भेंट ही होती है। और भेंट में खाली पैसे, जहाँ कुछ ऐसी चीज नहीं, भेंट में कुछ भी हो सकता है, जैसी आपकी इच्छा हो परमेश्वर के लिए। तो हम परमेश्वर को दान नहीं देते, हम परमेश्वर को भेंट देते हैं। और जो प्रभु का हिस्सा, जो प्रभु का हक है, वो है दशमांश। अगर परमेश्वर से हम गद्दारी करेंगे, परमेश्वर को धोखा देंगे, परमेश्वर के दशमांश में से रखेंगे, तो हमारी आशीषों में भी परमेश्वर हमें क्या करेगा, वैसे ही रुक रुक के आशीषें देगा। अगर आप बोलोगे मैं यहोवा के भवन में थोड़ी सी भेंट या थोड़ा सा दशमांश दूं, तो परमेश्वर को जब आपको आशीष देगा, परमेश्वर यही कहेगा कि इसे थोड़ी ही मिलनी चाहिए। हालेलुया। आगे मैं आप सबके लिए वचन पढ़ूंगी, नीति वचन 3 अध्याय का पढ़ूंगी आपके लिए, कि परमेश्वर का वचन हमें और क्या सिखाता है, हमें कैसे परमेश्वर के वचनों में खराई से चलना है। आपको परमेश्वर के वचन बताए जा रहे हैं कि हम खराई से चलें और परमेश्वर के वचनों को मानें, कहीं हमसे चूक ना हो जाए। तो नीति वचन के 3 अध्याय के 9 वचन में लिखा हुआ है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। यहोवा की प्रतिष्ठा करना किससे? अपनी संपत्ति के द्वारा। मतलब जो आपकी संपत्ति है, जो आप कमाते हो, आप क्या करो, और लिखा है, और अपनी भूमि की सारी पहली उपज से दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। उपज, आपके घरों में जो पहली कमाई, जो आपके महीने में जो कमाई आती है, उसका दशमांश परमेश्वर को जाता है। जो आपके खेतों में उपज होती है, उसका पहला हिस्सा, उसका दशमांश परमेश्वर के भवन में जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आशीषें पाना, अगर आप चाहते हैं प्रभु में खराई से चलना, कि प्रभु मैं आपका कोई भी वचन को ना तोड़ूं, अगर आप चाहते हैं नहीं मैं ऐसे ही चलना चाहता हूं, तो वो आपकी इच्छा है। लेकिन परमेश्वर के वचन में अगर खराई से चलना है, प्रभु के वचनों को मानना है, जैसे परमेश्वर का वचन बता रहा है, आपको वैसा करना पड़ेगा। आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। आप जब प्रभु को भेंट देने जाएं, परमेश्वर के लिए पहले भेंट निकालें, वहां पे आप बैठ के छांटे नहीं कि मैं आज क्या दूं क्या दूं। प्रभु को उत्तम से उत्तम दोगे तो प्रभु भी आपको उत्तम से उत्तम देगा। हालेलुया। हम मलाकी का 3 अध्याय पढ़ेंगे कि मलाकी के 3 अध्याय में क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर हमें क्या बताते हैं। कि प्रियो, आज का जो वचन है कई सुनने वालों को क्या है, कड़वा भी लगेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि ये स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं, ये दशमांश के लिए बोल रहे हैं। हमें बोलना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है हमें। अगर हम बताएंगे कि कोई पैसे का, कोई भेंटों का कोई लालच नहीं है किसी को भी, ना है किसी परमेश्वर के दास को, क्योंकि परमेश्वर सबको, जब वो चिड़ियों और पक्षियों को खिला सकता है तो वो अपने लोगों को भी खिला सकता है। लेकिन हमारा जो फर्ज है खराई से आपको वचन सुनाना, वो आपको सुनाना है।
जब आपका न्याय होगा तो परमेश्वर हमें ना बोले कि आपने ये वचन मेरे लोगों को नहीं सुनाया। हम ये वचन सुना के अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। आप ये वचन सुन के माने या ना माने वो आपको लेखा देना है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो बोल रहा है हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। हालेलुया। और मलाकी के 3 अध्याय में लिखा हुआ, देख मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है? जब हम परमेश्वर के खोजी होते हैं, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि तुम मेरे स्वर्ग राज्य की खोज करो, तो ये जो संसार की सारी वस्तुएं हैं, तुम्हारी जरूरत की वस्तुएं, ये सारी क्या है, तुम्हारे मिल जाएंगी, तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। और जब तुम खोज करोगे तो परमेश्वर आप तुम्हारे अंदर आकर वास करेगा। अगर हम परमेश्वर के वचन को तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, पूरी रीति से नहीं मानेंगे और प्रार्थना में बोले पवित्र आत्मा आ हम में आ, हे परमेश्वर हमसे बात कर। क्या बात करे परमेश्वर हमसे? जब हम परमेश्वर के कलाम को ही नहीं मानेंगे, अपने अनुसार वचनों को तोड़ मरोड़ के जैसे हमें जरूरत हो वैसे ले, तो हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा कैसे काम करेगा? मती के 2 अध्याय में लिखा हुआ है कि देखो, मती के 2 अध्याय के 11 वचन में लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। ये कौन थे? जो ज्योतिषी गए थे। हालेलुया। जो ज्योतिषी गए थे कि प्रभु का आगमन हुआ है, प्रभु हुआ है, मसीह जन्म है हमारे लिए। उन्होंने जब माता मरियम की गोद में प्रभु यीशु को देखा, दंडवत किया, प्रणाम किया और अपने अपने थैले खोलकर क्या क्या चढ़ाया? उन्होंने सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। अब प्रभु को सोना, लोबान और गंधरस की क्या जरूरत? वो तो वैसे ही प्रणाम करके, दंडवत करके वहां से जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये भेंट चढ़ाई। हालेलुया। तो भेंट परमेश्वर हमें बताता है, हमारी भेंट परमेश्वर के भवन में पहुंचनी चाहिए खुशी के साथ। हमारा दशमांश बनता है कमाइयों का, जहाँ हमारी फसलों का, हर एक का, वो भी भेंट, वो भी दशमांश परमेश्वर के भवन में पहुंचना चाहिए, जहाँ पे आप कंटिन्यू जाते हो। हमारे बच्चों में से जो पहलौठा है वो भी परमेश्वर की सेवकाई के लिए बनता है, वो भी हमें परमेश्वर को अर्पण करना है कि परमेश्वर आपकी योजना और आपकी इच्छा इनके जीवन में पूरी हो। तो प्रियो, मती का 22 अध्याय में भी लिखा है, मैं आपके लिए एक लास्ट वचन पढ़ूंगी, हमारी वीडियो काफी लंबी हो गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है 22 के 21 में लिखा हुआ है, उन्होंने उससे कहा केसर का, तब उसने उनसे कहा जो केसर का है वह केसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। वचन कह रहा है जो केसर का है वो केसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर कर दो। वचन बोल रहा है। इसीलिए हमें क्या करना है, जो हमारी गवर्नमेंट का टैक्स बन रहा है वो गवर्नमेंट को देना है, जो परमेश्वर का दशमांश और भेंटें बन रही है, देखो भेंट अपनी इच्छा से दोगे, दशमांश आपको देना पड़ेगा। अगर आप खराई से वचनों को मानते हो कि हम प्रभु में खराई से चल रहे, हर एक वचन को मान रहे हो, तो प्रभु का वचन है दशमांश आपको देना पड़ेगा। वो परमेश्वर के भवन में, प्रभु के दास के पास, जहाँ पे आप कलीसिया, जहाँ पे आप आत्मिक रोटी लेते हो वचनों की, वहाँ पे कंटिन्यू जाना चाहिए। हर महीने में वो आपका बनता ही है। आपकी पहली उपज में से भी परमेश्वर का हिस्सा बनता है। तो प्रियो, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है जो केसर का है वो केसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। परमेश्वर का क्या है?
परमेश्वर को जो आप खुशी से दोगे, परमेश्वर को इन चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप दो और परमेश्वर आपको आशीषें दे। परमेश्वर चाहता है आपको आशीषों से भरना। हालेलुया। तो प्रियो, आज का वचन था जो वो दान, दशमांश, भेंट, जो दान की बात है वो कि लोग कहते हम परमेश्वर को दान दे रहे हैं, दान पात्र में डाल रहे हैं। प्रियो, हम परमेश्वर को दान नहीं दे सकते। वो राजाओं का राजा है, वो ईश्वरों का ईश्वर है। हम उसे दान नहीं दे सकते, हम उसे भेंट दे सकते हैं, दान नहीं। तो जब भी आप परमेश्वर को कुछ दें, भेंट दें या दशमांश दें, दान नहीं। दान किसको दिया जाता है? वो जो हमसे छोटे होते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, आप अपनी लाइफ में परमेश्वर के वचन को खराई से मानिए। जो परमेश्वर का दशमांश बनता है आपकी कमाई में से, आपके उपज में से, वो परमेश्वर के भवन में प्रभु के दासों को वहां पे दे के आए। प्रार्थना करें, प्रभु आपकी कमाई में, आपकी उपज में क्या करेंगे? आशीषें देंगे। और जब भी आप परमेश्वर के लिए कुछ भेंट, गिफ्ट लेके जाते हो, खुशी से लेके जाएं, क्योंकि परमेश्वर कहता है जिसका इच्छा हो, इच्छा से, अगर आपकी इच्छा है तो लेके जाएं खुशी से। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो कुड़कुड़ा के लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर दिल को देखता है, जो दिल से देगा उसी का स्वीकार होगा, और वही आपको परमेश्वर 100 गुना, 1000 गुना करके वापस देगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।